महाभारत में आज बात होगी रामनवमी के त्योहार की। कल रामनवमी का मौका था और रामनवमी के मौके पर शहर शहर हंगामा क्यों मचा। यूपी से बंगाल तक ऐसी खबरें आई जिन पर सियासी घमासान मच गया। प्रयागराज में सालार गाजी की मजार पर भगवा झंडा लिए कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग चढ़ गए, मांग कर रहे थे कि सालार गाजी आक्रांता है और इस मजार को हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाज टूट पड़े, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। हजारीबाग से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई जहां रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। इन सब तस्वीरों के बीच तस्वीर अखिलेश यादव की भी आई। उन्होंने प्रयागराज में हुड़दंग मचाने वालों को सीधे मुख्यमंत्री से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या हुड़दंग में जाति ढूंढना सही है? इस हिसाब से जहां राम भक्तों पर पत्थरबाज टूट पड़े, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, वहां पर क्या हुड़दंगियों को सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जोड़ना चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल की तस्वीरों की बात कर रही हूं। वहां पर पश्चिम बंगाल में हजारीबाग में यहां पर कैसे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता क्या बात कहते हैं? यहां ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। हुड़दंगियों पर हर जगह बोलना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष के नेता इसलिए नहीं बोलते हैं पश्चिम बंगाल पर क्योंकि यहां ममता बनर्जी सीएम है? पहले ही ममता बनर्जी पर सवाल उठे थे क्योंकि उन्होंने जुलूस की इजाजत नहीं दी थी, रामनवमी के जुलूस की इजाजत नहीं, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब जुलूस की इजाजत मिली थी। इसीलिए सवाल इन तस्वीरों पर क्यों नहीं पूछे जाते हैं? हुड़दंगी है, उन पर सवाल हर जगह पूछे जाने चाहिए। और टीएमसी पर सवाल इसलिए ज्यादा उठ जाते हैं क्योंकि उनके नेता रामनवमी के दिन कहते हैं कि पूरी पढ़ोगे क्या हनुमान चालीसा। ये कल्याण बनर्जी हैं, इनकी तस्वीर देखिए। टीएमसी के सांसद हैं, हनुमान चालीसा पुजारी पढ़ रहे हैं, पाठ के बीच में रोक कर कहते हैं पूरी पढ़ोगे क्या। अब क्या ये सम्मान की तस्वीर है या अपमान की तस्वीर है, ये मेरे दर्शक तय करें। मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि इस पर विपक्ष चुप है। मैं चाहती हूं आज इन तस्वीरों पर भी बोले। आज प्रयागराज से लेकर बंगाल तक की तस्वीरों पर दोनों पक्ष की आवाज सुनेंगे। कौन सही है, कौन गलत है, कौन उकसा रहा है और कौन इस तरह के हुड़दंगियों को हवा दे रहा है। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। संगम नगरी प्रयागराज में उस वक्त बवाल मच गया जब विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। सिर पर केसरिया गमछा, आंखों पर काला चश्मा, हाथों में भगवा झंडा और जमकर नारेबाजी। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सालार मसूद गाजी की मजार की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया। गाजी की मजार पर लगने वाले मेले को कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने बंद कराया है। मजार पर भगवा झंडा लहराने वाले कह रहे थे कि सालार मसूद गाजी आक्रांता था, उसकी मजार होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इस सब के बीच सूबे की सियासत गर्मा गई। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। बहुत दुखद है, एक देश एक कानून की जब बात आप करते हैं तो आप सबके ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए। नफरत की बातें क्यों हो रही हैं? मैं किसी चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मैंने फिलिस्तीन का झंडा फहराने का समर्थन भी कर रहा हूं या नहीं। आप बराबर रखिए, सबके साथ है, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा सलूक करिए। कांग्रेस जहां सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रही है तो वहीं अखिलेश यादव इसे जाति का रंग देने में जुटे हैं। इस तरह की गुंडागर्दी पर सवाल जायज है, लेकिन इसे जाति से जोड़ना कितना सही है ये तो अखिलेश यादव ही बताएंगे, क्योंकि जाति के रंग वाले चश्मे से देखने वाले विपक्ष को इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां दीदी की सरकार है, और तस्वीरें भी रामनवमी वाले दिन की हैं, जहां रात होते होते वही हुआ जिसका डर था। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए। बंगाल में हिंदुओं को दूसरे दर्जे की नागरिक बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनके पार्टी के द्वारा हो रही है। इसलिए कभी हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है रामनवमी मनाने के लिए, कोर्ट का परमिशन से रामनवमी हो रहा है। और कुछ कुछ जगह में ममता बनर्जी की शैप है,
कुछ लोग ऐसे उपद्रवी जो लोग हैं वो ऐसे कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन ये कर नहीं पाएंगे। 26 में बीजेपी की सरकार बनेगी, यही लोग फूल लेके खड़े हो। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी भी हमलावर है, लेकिन टीएमसी के नेताओं का हिंदुत्व प्रेम कुछ इस तरह से उजागर हुआ। टीएमसी सांसद को हनुमान चालीसा पसंद नहीं आ रही, बीच में रुकवाने की बात करते हैं। अब तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग से भी सामने आ गई, जहां शोभा यात्रा पर बवाल हुआ, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। झारखंड पाकुड़ संथाल परगना से बंगाल सटा हुआ है, बंगाल से बांग्लादेश सटा हुआ है, और वहां से बड़ी तादाद में योजनाबद्ध तरीके से लोग इधर प्रवेश करते हैं, उनको नागरिकता दी जाती है, और यहाँ आकर के फिर वो गड़बड़ होना शुरू होता है। मजार पर हुड़दंग पर बवाल जारी है, उस पर विपक्ष जाति वाला सवाल खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की तस्वीरों पर भी बोलना चाहिए। आज महाभारत में सवाल ये कि क्या बंगाल झारखंड में सहयोगी दलों की पार्टी है, इसीलिए विपक्ष की चुप्पी है? क्या इस तरह की घटनाओं में जाति देखना सही है? क्या सही को सही और गलत को गलत कह पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज जो तस्वीरें आई हैं देश भर से रामनवमी पर, उन्हें लेकर बहुत से सवाल उठे, उसी पर शुरुआत कर रही हूं। सिद्धार्थ जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि आपने वो तस्वीरें देखी हैं। मैं पश्चिम बंगाल की तस्वीरों पर जाऊं, जहां पर बीजेपी ने बहुत आवाज भी उठाई है, विरोध भी किया है। उससे पहले प्रयागराज की तस्वीर पर सवाल पूछ लेती हूँ। ये हुड़दंग क्या मचा हुआ था सिद्धार्थ जी? मजार पर चढ़ गए लोग, झंडा फहरा रहे, कह रहे इसको गिराओ मजार को। देखिए सुचरिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश कानून से चलता है और किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की आज़ादी नहीं है। बहुत जगह प्रयास किया जाता है कि कई बार इस देश के अंदर जो एक सूडो सेक्युलरिज्म भी चल रहा है, उसमें कई बार देश के बहुसंख्यक समाज को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको बड़ी ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जहां पर मजाक बना करके उनके खिलाफ अपशब्द कह करके पॉलिटिकल पार्टियां वोट बटोरने का प्रयास करती हैं। हमने देखा ये कोई नई बात नहीं है, ये इस देश की सेक्युलरिज्म की एक नई परिभाषा है कि सनातन को डेंगू मलेरिया बता दो, वोट बटोर लो, सनातन को एड्स बता दो, वोट बटोर लो। इस देश के अंदर इरेडिकेटिंग सनातन धर्मा नाम से कॉन्फ्रेंस करवा दो, भारत देश सेक्युलर देश के अंदर, वोट बटोर लो। रामनवमी करवानी है, उसके लिए आप कोर्ट चले जाओ, आप ऐसा इसलिए करो क्योंकि आपको वोट बटोरना है। प्रदेश की मुख्यमंत्री वो ऑन रिकॉर्ड आकर के एक सेक्युलर देश के अंदर वो ये आकर के कह सकती हैं कि जो मुहर्रम है वो तो सेक्युलर है, पर रामनवमी जो है वो हिंसा का दिन है। ये देश के अंदर चल रहा है, पर उसके बावजूद मैं कहता हूं कि किसी को कानून अपने हाथ में लेना ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश सद्भावना का देश है। ये देश का बहुसंख्यक समाज बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे वर्षों से इस देश की सद्भावना को बनाने के लिए, चलाए रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। उसने अपनी सहिष्णुता इस देश के इतिहास में दिखाई है और वो आगे भी दिखाएगा। जो भी लोग सौहार्द को ऐसा खराब करना चाहते हैं, आप उनके चंगुल में मत फंसिए। जो भी लोग सूडो सेक्युलरिज्म के नाम पर, वोट बटोरने के नाम पर तुष्टीकरण करके इस देश के संसाधनों को बेच करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, आप उनके भ्रम में मत आइए, क्योंकि आज इस देश के अंदर वास्तव में एक सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, जो सबको साथ लेकर के चलेगी। ऐसे प्रयासों को करने का लाभ किसी को नहीं होगा और इसीलिए सरकार अपना काम करेगी। और मैं कहता हूं कि कानून फिर से आप कह रहे सरकार काम करेगी, इस बीच खबर आ रही है, जरा मैं बता दूं, उसके बाद भाटी जी के पास जाऊंगी। प्रयागराज में दरगाह पर झंडा फहराने वाला गिरफ्तार किया गया। आरोपी मानवेंद्र को प्रयागराज पुलिस ने अरेस्ट किया है। सलार गाजी की दरगाह पर लहराया था झंडा। फाफामाऊ में एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब ये तस्वीरें जो आपने देखी, इसके बाद हंगामा हो रहा था कि ऐसे कैसे चढ़कर कोई यहाँ पर झंडा फहरा रहा है। अब सालार गाजी को लेकर जो एक मत है संगठनों में, हिंदू संगठनों में, उनका ये कहना है कि आक्रांता है, ऐसी मज़ारें क्यों इस देश में होनी चाहिए। सालार गाजी को लेकर जो मेला था संभल में भी और जगहों पर, उस पर एक रोक लगाई गई, वो भी आपने देखा है।